दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। और आप देख रहे होंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक लगभग 1% की गिरावट दिखा रहा है। अब आज का बाजार काफ़ी शानदार रहा, तमाम चीज़ें ऊपर रहीं, लेकिन सिर्फ ये स्टॉक KNR कंस्ट्रक्शन ये लगातार गिरता दिखाई दे रहा है। इवन आज इसने अपना नया 52 वीक लो टच किया है और वो है 110 रुपये और 6 पैसे का। अब इसमें जो निवेशक हैं मैं ये मानता हूँ वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और सवाल में जो आता है ना, जो कमेंट सेक्शन में KNR को लेकर के, वो ये है कि आखिर ये स्टॉक, ये शेयर आखिर चलेगा कब। एक समय में बहुत प्रॉमिसिंग स्टॉक था ये, लेकिन इसमें जो इश्यूज हैं वो क्या है, माइनिंग को लेकर के इससे बहुत सारी उम्मीदें थी कि भाई अभी अपनी ट्रैजेक्टरी को बदल रहे हैं, क्योंकि देखो तेलंगाना ने ना, जो आप कह सकते हैं पेमेंट साइकिल है, उसने बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त किया है इस पूरे के पूरे KNR को लिक्विडिटी क्रंच के कारण। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये बताऊंगा। KNR कंस्ट्रक्शन में कुछ 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर वो जो डिले हो रही है, जो चीज़ें फंसी हुई हैं, अगर वो क्लियर होती हैं, KNR में एक बहुत बड़ी तेज़ी आती आपको दिखाई देगी। लेकिन याद रखिएगा चीज़ें उतनी सिंपल नहीं हैं जितनी दिख रही हैं, क्योंकि देखो जिस पी में आपको स्टॉक मिल रहा है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है, जिस वैल्यूएशन में मिल रहा है वो फिनोमिनल है। इसीलिए कोई भी छोटी से छोटी अगर पॉजिटिव चीज लाती है तो आप देखेंगे कि एटलीस्ट एक आपको 20 से 30% का एक बड़ा, आप कह सकते हैं, जंप आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सिर्फ हाई नहीं, वेरी हाई रिस्क इज इक्वल टू वेरी हाई रिटर्न की कैटेगरी में ये आता है स्टॉक। डिस्क्लोजर में दे दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में बिल्कुल कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, अगर आप इसमें निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं या फंसे हुए हैं और देखना ये चाहते हैं कि वो एक्चुअल रीजन क्या है जहां पर इतने इश्यूज हैं जिसके कारण ये गिरावट हो रही है, और ऑफ कोर्स देखो बाजार में गिरावट है तो उसने भी इस स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट में और ज्यादा भयानक गिरावट का साथ दिया है। तो हम देखेंगे कि वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं, अगर वो सही होते हैं तो फिर एक रैली आ सकती है। आपसे बस एक दरखास्त है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आप अगर कोई और स्टॉक के ऊपर चर्चा कराना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाउ अब आते हैं अपने सवाल पे। सबसे पहले ये बात तो सही है कि एक ब्लड बाथ KNR कंस्ट्रक्शन में देखने को मिल रहा है हमको। अभी स्टॉक जो 254 में था वो 110 में आ गया, और अब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। तो ये जो आइडिया है ना, क्या ये कि ये जस्ट मार्केट पैनिक है, ये नहीं भाई। कुछ स्पेसिफिक, कुछ ग्रिटी रीजंस हैं जिसके कारण आपको स्टॉक 52 वीक लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ सबसे पहला है द क्रैश। आखिर ये जो चीजें हैं ये गिरी क्यों? जो मेन रीजन है KNR का उसके टूटने का, वो सिर्फ एक बैड क्वार्टर नहीं है, कुछ फंडामेंटल एग्जीक्यूशन गैप आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। क्या है? सबसे पहला है द नंबर्स। इन द रिसेंट Q3 फाइनेंशियल 26 रिजल्ट आप देखोगे, जो प्रॉफिट्स हैं वो सिर्फ खत्म ही नहीं हुए, वो आप कहते हैं डिप नहीं खाए, यानी गिरे नहीं, बल्कि कोलैप्स हो गए नियरली 90%। रेवेन्यू उसमें 20% से ज्यादा की गिरावट हुई, और जो एबिटा मार्जिन है विच यूज टू बी इंडस्ट्री गोल्ड स्टैंडर्ड एट 20%, वो घट करके सिंगल डिजिट में आ गए टू 5 to 9%। अब भाई कोई ऐसी कंपनी जो पहले 20% के आसपास आप कह सकते हैं एबिटा मार्जिन में करती थी, अगर वो 5-9% में आ जाएगी तो वही होगा जो स्टॉक में हुआ। फिर द माइनिंग ट्रैप। अब ये क्या है? देखो लगभग 40% इनका 8,849 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है ना, वो अब माइनिंग सेक्टर से आती है। अब वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पेपर में, लेकिन ये करेंटली एक डेड वेट है, यानी इसका कोई तुक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है वो वेट कर रही है फॉर क्लियरेंस कि स्टार्ट हो पाए एक्चुअल वर्क। ठीक है, तो भले ही ऑर्डर बुक बहुत अच्छी लग रही हो हमको, लेकिन एक्चुअल वर्क के लिए भी तो ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। और जब तक ये चीजें खत्म नहीं हो जाती ना, शवल हिट द ग्राउंड, तब, और ये कब होगा? कहा जा रहा है लेट फाइनेंशियल ईयर 27 में। तो रेवेन्यू आपको पेपर में दिखेंगे नहीं, बल्कि ओवरहेड कॉस्ट आपको पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना प्रॉब्लमेटिक, ये आने वाले समय में होंगी कि नहीं। अब देखो यहां पे ना 2 स्पेसिफिक आप कह सकते हैं पॉइंट है जो आपको देखना पड़ेगा। पहला,
द माइनिंग क्लियरेंस, ये जो झारखंड रियलिटी चेक। देखो वाइल केएनआर ने ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो एक्सप्लोर की उत्तर प्रदेश और बिहार में डाइवर्सिफिकेशन के लिए, लेकिन इनका एक मैसिव प्रोजेक्ट है 4801 करोड़ रुपए माइनिंग प्रोजेक्ट, जो रफली 40% के टोटल ऑर्डर बुक का, जो एक्चुअली आता है बनहारदी कोल ब्लॉक झारखंड में। अब इसमें डिले क्यों हो रहा है? जो प्रोजेक्ट है वो करंटली फंसा हुआ है 10 महीने के फॉरेंस क्लियरेंस लॉक जैम में, यानी फॉरेस्ट से क्लियरेंस नहीं मिल रहा। टाइमलाइन मैनेजमेंट ने ऑफिशियली पुश किया है रेवेन्यू टाइमलाइन को सेकेंड हाफ फाइनल 26। इसका मतलब 40% इनका जो ग्रोथ इंजन है, ठीक है, 40% देयर ग्रोथ इंजन इज इसेंशियली, वो आपको एटलीस्ट अनदर ईयर लगेंगे। और आपको समझ में आ रहा होगा कि अब क्यों स्टॉक को इतना पनिश किया जा रहा है। फिर आते हैं यहां पर द तेलंगाना इरिगेशन ड्यूज, और आपको समझ में आएगा हमारे यहाँ स्टेट्स कई बार अपने फाइनेंशियल को क्यों इतनी बुरी कदर काम करवाती हैं। आप समझिए जो लिक्विडिटी क्रंच है, मार्च 31 हेडलाइन। अब तेलंगाना जो में आप जो लिक्विडिटी क्रंच है इज द बिगेस्ट ओवरहैंग इनके बैलेंस शीट में। करेंटली एक्सपोजर, टोटल रिसीवेबल और अनपेड बिल है रेवेन्यू का तेलंगाना प्रोजेक्ट से, वो लगभग 1430 करोड़ होता है। जब मार्च रिकवरी मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि लगभग पार्शियल रिकवरी 335 करोड़ की एंड ऑफ मार्च 26 में आपको होती दिखाई देगी। ठीक है, अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है? बजट हेडविंड। तेलंगाना ने जो बजट प्रेजेंट किया है मार्च में, उन्होंने इरिगेशन एलोकेशन को स्लैश कर दिया बाय 740 करोड़। वाइल जो गवर्नमेंट है वो एम कर रही है प्रायोरिटाइज करना जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए। जो बजट कट है ना वो फुल रिकवरी को ऑफ दैट 1430 करोड़ रुपए उसको करना लुक लाइक मल्टी स्लॉग रेदर देन क्विक फिक्स। अब आप समझिए कंपनी काम करके आपको दे चुकी है, कंपनी ने ऑलरेडी सब काम कर दिया है, पेमेंट सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। तो आप सोचिए ये स्टेट कितने ज़्यादा, कई बार आप ये कह सकते हो, मैं कहूँगा खराब चीज़ हो जाता है इसमें, प्राइवेट कंपनियां कैसे कुछ बड़ा काम करेंगी। ठीक है, और अक्सर हमारा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किसके साथ टकराव होता है? चाइना। भाई हम अपने खुद के जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए उसको पेमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप बाकी चीज़ तो भूल ही जाइए। और ये तेलंगाना के स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, जो वाकई में जिसके पास ह्यूज रेवेन्यू चंक है, जो बहुत ज़्यादा अगर मैनेजमेंट करे तो कुछ बहुत ही अलग कर सकता है, बट स्टिल चीज़ें ही नहीं है हमारे पास काम करने के लिए, पैसे, ठीक है, मैनेज नहीं कर पाते। फिर रेवेन्यू गाइडेंस की अगर आप बात करोगे तो मैनेजमेंट ने बेसिकली एडमिट किया है कि वो 40% डी ग्रोथ देख रहे रेवेन्यू में फाइनेंशियल 26, और मार्केट को सब चीज़ आप कह सकते हैं वो सह सकता है, हाँ या ना, लेकिन अनसर्टेनिटी नहीं। और उससे ज़्यादा क्या, डी ग्रोथ को लेकर के तो और ज़्यादा है। तो आप समझ रहे हैं ये जो गिरावट है ये एवं ही नहीं हो रही है। फिर मिडिल ईस्ट पुश, तो देखो भाई मिडिल ईस्ट में इतना कुछ है नहीं कंपनी का, ठीक है, लेकिन देखो जब डीजल सब महंगे हो जाएंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो अपने आप बढ़ जाएगा सब चीज़ों में। और गुड न्यूज़ क्या है, देखो मोस्ट ऑफ इनका जो एनएचआई का कॉन्ट्रैक्ट है हैव प्राइस एस्केलेशन क्लॉजेज, ठीक है, यानी अगर प्राइस बढ़ती है भाई साहब प्राइस आप बढ़ा सकते हो। हाउएवर ये क्लॉज जो है ना हैव अ बिग लैग ऑफ सेवरल मंथ। इसका मतलब क्या है, केएनआर को जो हाई कॉस्ट है आज का उससे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट का टू पे देम टुमारो। तो आप समझ रहे हो हमारे यहाँ कोई भी एक जाइंट कंस्ट्रक्शन कंपनियां क्यों नहीं बन सकती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कि भाई ये बकवास काम करते हैं, ये बहुत ढिलाई का काम करते हैं। भाई आप उनको पेमेंट ही नहीं दे रहे हो ठीक से, और हम सबको पता है कंस्ट्रक्शन काम कराने के लिए कितना ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो भाई अगर आप चाहते हो क्वालिटी वर्क तो आपकी तरफ से भी क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट में जब कहता हूँ तो द बाबूज और जो जितने भी ब्यूरोक्रेसी है उसको काम करना पड़ता है, जो यहाँ हो नहीं रहा है। फिर आते हैं यहाँ पर रिसेंट गुड न्यूज़ में, द रिटेलर सिल्वर लाइनिंग। देखो द ग्रेट डेट वैनिश, केएनआर प्रोसेस कर रहा है कि वो अपनी 100% स्टेक सेल कर पाए 4 HAM में, हाइब्रिड यूनिटी प्रोजेक्ट में, इंडस इंफ्रा में, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1500 करोड़ रुपए आएंगे। और इनका जो कंसोलिडेटेड डेट है वो घट करके जो अभी 24 बिलियन रुपीस है वो हो जाएगा सिर्फ 5 बिलियन इस मार्च के अंत तक, और ये इफेक्टिवली बन जाएगी एक
नेट कैश कंपनी। फिर बात करेंगे क्या, फ्रेश ऑर्डर की। सिर्फ इसी महीने में आप देखोगे ना तो उन्होंने बैक किया है एक 50 करोड़ रुपए का, एक आप कह सकते हैं LOA तेलंगाना में फ्लाईओवर बनाने का। उन्होंने रिसेंटली जीता है 66 करोड़ रुपए का एक आर्बिट्रेशन अवार्ड जो इन्हें प्रोवाइड करेगा लिटिल कैश बफर। फिर कुछ नए वेंचर भी हुए हैं। 23 मार्च को उन्होंने एक नई सब्सिडी लाई है KNR महाबलीपुरम इंफ्रा में, और ये सिग्नल कर रहे हैं कि वो एक्टिवली बिड कर रहे हैं ताकि वो HM प्रोजेक्ट जिन पाए डिस्पाइट करंट स्लम। तो भाई चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो है ये उतना अच्छा नहीं है ड्यू टू पेमेंट और कुछ इनके प्रोजेक्ट जो अटके हुए हैं दोस्तों। ओके, तो मुझे लगता है KNR को लेकर के आपकी जो जानकारी शेयर करनी थी आपको मिल गई। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।